Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, beta. Ma'am, how are you? I'm Good fine. evening, ma'am. Good evening. Ma'am, how are you? I'm fine. Ma'am, how are you? Perfect, beta. You got the note for last day? Yes, ma'am. Have you prepared your notes? Yes, ma'am. Ma'am, no. नहीं You said no. मैम हमारे मैम एफ चल रहे हैं तो मैम इसीलिए मैं अभी नोट नहीं कर पाया मैम। ओके। वैसे जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको लर्न हो जाता है साथ के साथ? यस मैम। हम्म। मैम सैटरडे या फ्राइडे के बाद मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा एक हफ्ता। बेटा मैम बिकॉज ना मैम हमारे अभी मम्मी की ना मैम गवर्नमेंट जॉब लगी है तो उसके लिए माथा टेकने जाना है हमें। okay, then I will जो लिंक you okay, you can follow link. ठीक है? आप ओके मैम। टाइम निकाल के लिंक पे वीडियो जरूर देख लेना, अदरवाइज क्या होगा, अभी मैं नेक्स्ट इसके आज आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल स्टार्ट करके फिर मैं प्रोनाउन स्टार्ट करवाऊंगी। तो प्रोनाउन का जब आपको इंट्रो ही नहीं पता, मतलब एक हफ्ते में तो हम प्रोनाउन खत्म करके वर्ब पे एडजेक्टिव पे आ जाएंगे। ओके ओके मैम। तो आपका मिस ना हो तो प्लीज आप ओके मैम। ये चीज जरूर कर लेना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट हाउ लैंग्वेजेस आर मेड? लैंग्वेजेस कैसे बनी है? हिंदी संस्कृत में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? तमिल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? कभी सोचा है? सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। नो मैम। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक नई लैंग्वेज बनाओ, ठीक है, जितनी भी अभी लैंग्वेजेस हैं उसमें से आप एक नई लैंग्वेज बनाओ, तो हाउ यू विल स्टार्ट? इज दैट पॉसिबल? कहाँ से शुरू करेंगे? ओके टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल से पहले मैं आपको एक बड़ा अजीब सा टॉपिक कराने वाली हूँ, इसी में है, बट दिस विल हेल्प यू इन आर्टिकल। आपको आर्टिकल में इससे बहुत हेल्प होगी। इट्स अबाउट आवर साउंड्स ऑफ आवर okay K is not, just wait for 1 minute. English में how many letters are there in English? मैम 26। 26 हिंदी में कितने स्वर व्यंजन होते हैं? हम हिंदी में मैम स्वर मैम 11 होते हैं। व्यंजन स्वर 11 होते हैं, लेकिन दो अंग अंगूर अह खाली, ये दो भी मिला के 13 होते हैं। मैम 13 स्वर और स्वर 13 होते एंड व्यंजन हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर है ना, साइड बाय साइड। यस मैम 36 व्यंजन और 13 स्वर होते हैं। मैम 13 स्वर और 33 व्यंजन।
टोटल मैम 36 होते हैं। मैम 36। मैम मैम व्यंजन तो मैम 36, मैम स्वर मैम 33 होते मैम व्यंजन मैम 36, मैम स्वर मैम 13 होते हैं। टोटल 52 होते मैम टोटल मैम 52 होते हैं। हैं। जस्ट वेट 1 मिनट, एक पिक्चर डालनी है मैंने। गुड इवनिंग बेटा। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। Your screen is not shared. गुड इवनिंग मैम। Good evening. Just wait for 1 minute. जब कंप्यूटर को फटाफट चलना होता है ना तभी रुलाता है। Can you see the screen? नो मैम। मैम मैम ऐसे लिखा स्टार्टेड मैम ऐसे हो रही है मैम, हो गई नहीं हुई। मैम हो रही है। मैम हो रही है। Okay. मैम Yes. Okay. All of you mute yourself. Now listen to me carefully. ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो स्वर होते हैं। मैम आई हैव डाउट। Yes. Yes बेटा। अलग अलग क्यों होते हैं? क्या? Your voice was not clear. Repeat again. अगर किसी और को सुना है तो प्लीज कैन यू रिपीट व्हाट शी सेड? मैम वो ऐसे करते स्वर क्या होते हैं? ओके, अभी आपको आज समझ में आ जाएगा ये हम क्यों पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो आप जब बोलते हो, ठीक है, मेरे मुंह से ना कुछ आवाज निकल रही है, ठीक है, इन आवाजों को हम कैसे लिखेंगे? आवाजें कौन सी होती है? चलो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। मैम आप हिंदी पढ़ाया करोगे अब? नो बेटा, आपको देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट दो मुझे। अब ध्यान से सुनो सारे, प सभी बोलो। आपको ये चेक करना है जब आप बोल रहे हो तो आपके लिप्स टच होते हैं एक दूसरे से या फिर आपकी टंग कहाँ टच होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान करना। बोलो, म्यूट करके बोलना, प फ ब भ म। I said all of you mute yourself, unmute करके नहीं बोलना, ठीक है। अब चेक करो, ट ट देखो, ट में सुनो सुनो बेटा, लिसन, लिसन, अनम्यूट नहीं करना, मेरी ध्यान से बात सुनो। ट में आप ये चेक करो आपकी टंग कहाँ पर टच होती है, ट ठ ड ढ न, एक ही जगह टच हो रही है। ठीक है, अब आपकी आप बोलो त थ द ध न, ठीक है। अब आप च,
देखो च वाली लाइन है ना, सभी अल्फाबेट्स एक ही तरीके से बोले जाएंगे, मतलब मुंह एक ही तरीके से काम करेगा, च छ ज झ न। ठीक है, अब क क ख ग घ र। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब बोलो आ में मुंह खुलेगा, ई उ ए ओ अंग अह। अब ये होती है हमारे मुंह से जो साउंड्स निकलती हैं, साउंड आवाज निकलती है। ठीक है, जो कि हमारे कानों में एज अ लैंग्वेज जाती है। ये बेसिक साउंड्स होती हैं। अब देखो हम कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में अब कार बोलो, कार, का के आ रहा है कार, क्या है ये? हिंदी का कार है ना। ठीक है, अब आप डॉग, डॉग बोलो, यस मैम। डो ओ ग। मैंने उधर है ना छोटी सी बुक पढ़ी है, तो बोला ना इसमें माउस पैड नहीं चल रही। ठीक है, तो ये होती है हमारे मुंह की साउंड्स होती हैं। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को टक करते हो, उसमें से साउंड निकलती है। छोटी बुक है। ठीक है, इस इन्हीं साउंड से लैंग्वेज बनती है। ये हमारे मुंह की बेसिक साउंड है। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, सभी के मुंह से ये साउंड निकलती है। अब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे बनाते हैं, देखो किसी लैंग्वेज में ना बोलने का टच अलग होती है। जैसे आपकी पंजाबी और हिंदी में आप डिफरेंस देखो कि आपकी पंजाबी और हिंदी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आपकी ये मुंह से साउंड्स निकलती कहाँ से हैं? देखो दिस इज योर माउथ। ठीक है, अब आप जब भी कुछ बोल रहे हो ना, अपने गर्दन पे हाथ रखो जहाँ पे टॉन्सिल्स निकलते हैं, जो पेन होती है गले में। कैन यू फील द वाइब्रेशन? ठीक है, यस मैम। यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि यस मैम। किसी का गला खराब हो गया तो आवाज नहीं निकल रही। तो देखो आपने जब यहाँ से लिप्स, जब लिप्स टच किए थे तो आपकी कौन सी साउंड निकली थी? प फ ब भ म। अब चेक करो क्या आप बिना लिप्स को मैच किए, टच किए, प बोल सकते हो? ठीक है, वो साउंड यही से निकलेगी। मैम देखो क यहाँ से ख क वर्ग, क ख ग घ ड़, 5 साउंड यहाँ से निकलेंगे। इग्नोर व्हाट हैपेंड बेटा। देखो 5 साउंड यहाँ से निकलेंगे, फिर क ख ग घ ड़, च छ ज ज न, फिर च वर्ग, ट ठ ड ढ न, ट त प। ये 5 साउंड्स है ना, ऐसे निकलती हैं, ऐसे सीक्वेंस है इनका। और बाकी साउंड्स भी जैसे श है, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, उसमें से गर्मी बहुत निकलती है जब उन वर्ड्स को बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे माउथ से साउंड्स निकलती हैं। अब आपको समझ में आया है, जो आप ये क ख ग पढ़ते हैं ये क्या होता है? ये साउंड होती है जो आपके मुंह से निकलती है। लेकिन जैसे ट ट ट, मेरे मुंह ने एक साउंड निकाली, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, आपको कैसे समझाऊंगी? तो मैंने उसको एक सिंबल दे दिया। ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, सिंबल ऑफ साउंड। उन साउंड्स के सिंबल जो हमारे मुंह से निकलते हैं। इज दिस क्लियर व्हाट दिस स्वर एंड व्यंजन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। देखो यस मैम। ये यस मैम। देखो यस मैम। अभी क क में लास्ट में ए आता है, ख अ आता है। अब आप ट्राई करो उस अ को हटाने का, नहीं बोल पाओगे, क ही नहीं बोल पाओगे। क में ए आएगा ही आएगा, तभी आप उसको क बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि ये इसमें इसमें ऐड होते हैं ये सब। अब इसको देखो, इसको आपको हिंदी में कैसे पढ़ाया जाता है कि ये सबसे छोटी छोटी संख्या नहीं, छोटी ध्वनि होती है जिसको और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। और ये स्वर स्वर के मिलने से बनते हैं। क जब आधा क होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, प्लस जब उसमें हम अ ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स कंप्लीट क। ओके, आपको कभी भी इसके बीच में ऐसे डैश मिले ना तो दैट मीन्स हाफ, आधा क। अगर ऐसे मिले तो आधा ख। ठीक है, तो ये आपकी साउंड सिस्टम था आपके माउथ का।
अब यू विल कम टू नो कि मैंने ये क्यों करवाया है। ये आपके एक डायग्राम है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब देखो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स की ये एक पी, पी देखो, पी लिप्स मैच हो रहे, पी बी एम, फिर एम थोड़ा सा और पीछे गया, एम डब्ल्यू, फिर एफ एफ वी वी, ठीक है। ये प प फ, एफ वी प फ, यहां से हिंदी का प फ निकलता है जहां पे एफ वी निकल रहा है। और इस तरीके से, जैसे अब अगर मैं ट ट ट बोलती हूँ हिंदी में, तो उसको इसी साउंड को वहीं से निकल रही है, लेकिन इंग्लिश में उसको सिंबल अलग दे दिया गया है। हमने क्या कर दिया, सभी लैंग्वेजेस का सिंबल अलग कर दिया। मैं अगर मेरे लिप्स से जो साउंड्स मैच हो रही हैं उसको मैं प फ ब भ म बोलती हूँ, तो इंग्लिश में हम उसको ऐसे बोल रहे हैं। क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नाउ Yes, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्क्रीन इज विजिबल टू यू? मैंने मैम नो मैम ब्लैक दिख रहा है। No, ma'am. Ma'am, black. Yes, ma'am ब्लैक दिख ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Black. मैम मुझे तो मैम शो हो रही है मैम स्क्रीन। ओके, कैन यू सी एबीसीडी? या मैम। Yes. Yes, ma'am. अब देखो, मैम ये राइट भी नो नो, यू विल गेट नोट्स, डोंट राइट, ठीक है। आर्टिकल्स जब आपको कॉपी लेके बैठना होगा ना, मैं आपको बता दूंगी। वैसे कॉपी लेके बैठ लो, अगर आपको कोई चीज यूं लगता है ना इसको मत राइट करो, लेकिन आपको लगता है ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी है, तो आप उसको पॉइंट्स बना के छोटे छोटे करके लिख लिया करो, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द। नाउ जीरो आर्टिकल, व्हाट जीरो आर्टिकल इज, वो हम ये भी चेक करेंगे आर्टिकल कहाँ नहीं लग रहा है। हम यहाँ तो हमेशा जो पढ़ते हैं आर्टिकल्स कहाँ लगेगा, लेकिन कहीं तो होगा ना आर्टिकल नहीं लगाना, तो आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना हम वो भी पढ़ेंगे, दैट कम्स अंडर जीरो आर्टिकल। नाउ चेक, इंग्लिश में आपकी 52 सॉरी हिंदी में आपकी 52 साउंड्स होती हैं, मतलब आपका मुंह 52 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? इंग्लिश कहता है ओनली 26 साउंड्स, तो बाकी कहाँ मिसिंग हो गई हैं, है ना। इंग्लिश में हिंदी की न के लिए इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है? सोचो, कुछ और ऐसे स्वर व्यंजन हैं जिनके लिए हमारे पास इंग्लिश में सिंबल नहीं है। न न मैम देखो, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के सॉरी लेटर्स होते हैं, इनको लेटर्स बोलते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनमें क्या क्या साउंड आती है। देखो इंग्लिश का ए अ की साउंड देता है, आ की साउंड देता है, ए की साउंड देता है, ए की साउंड देता है, ए की साउंड देता है, आ की साउंड, ओ की साउंड देता है, ठीक है। देखो अलर्ट अलर्ट, एग्री ए एग्री, आर्ट आर्ट आर्ट, आफ्टर आफ्टर, नेम ए नेम, एप ए एप ए एंग्री एन एंग्री, मैन ए मैन, रेयर रेयर, ए की क्या साउंड है, ए, केयर केयर, ऑसम, ये ओ ना ओ, ऑसम ऑसम, टॉल ऑल टॉल, ठीक है। तो ये ए की साउंड्स हैं हमारी हिंदी के अकॉर्डिंग। बी की ए की साउंड है ब, बी ब। सी स क, स क सेल, आइस स, सी की साउंड चेक करनी है, सेल सेल, आइस आइस, सी की साउंड है स। कैट, क की साउंड कैट, मैक मैक, ठीक है। इज दिस क्लियर? आप बाकी क्या कर लोगे? Yes, ma'am. फ्यू थिंग्स टू टेल यू जो इसमें थोड़ा सा अलग है, लेट मी मेक यू क्लियर विद दिस। अच्छा वन, देखो यहाँ पे भी अ की साउंड है, यहाँ पे भी अ की साउंड है,
कुछ दो अल्फाबेट्स है जिनकी सेम साउंड है, कुछ एक अल्फाबेट है जो कई स्वर और व्यंजन लेके बैठा है, ठीक है, इट्स एन मिक्स एंड मैच। तो इसलिए आपको इंग्लिश में हिंदी के कंपैरिजन में प्रॉब्लम आती है। मैम W का क्या है? W का है वो। मैम Q का भी मैम क है। देखो, टीथ, टच, टंग, जब व की साउंड करेंगे ना तो टीथ और टंग टच करेंगे, ठीक है, टीथ किसको टच करेंगे, टंग को टच करेंगे। W और V की व साउंड है, जब हम इसको बोलेंगे तो मुंह का ओ की शेप थोड़ी हो जाएगी, W, वो, ठीक है। विंडो, जैसे विंडो, ये व की साउंड देगा लेकिन ये व की साउंड में मुंह गोल हो जाएगा, और इस व की साउंड में टीथ टंग को टच करेगा। Whenever we write T हिंदी वर्ड एज इंग्लिश, जब भी हम हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं लाइक त्रिशूल एंड मंत्रा, तो टी की साउंड होगी त, लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड्स लिख रहे हैं तो टी की साउंड होगी ट। ओके, नाउ वन मोर थिंग टू मेक अ नोट ऑफ दिस। देखो, व्हेन वर्ड स्टार्ट विद एस, जब आपका वर्ड एस से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट होगा कॉन्सोनेंट, मतलब आपका वर्ड एस से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो जो इसकी साउंड होगी ना, इस एस की साउंड होगी, वो होगी हाफ, हाफ स की साउंड होगी, जैसे स्कूल, शुगर। मैम जो मतलब मैम स्टार्टिंग एस से होती है और मैम एंडिंग कॉन्सोनेंट से। नो नो, नो एंडिंग, एस है, फर्स्ट एस है और उसके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है, सेकंड कॉन्सोनेंट है, तब होगा आधे से की साउंड आएगी, जैसे स्कूल और स्कूल एंड स्माइल आर एग्जाम्पल्स। देखो, इसमें स की साउंड नहीं आ रही ना, स्माइल, स्माइल नहीं आ रही ना, स्माइल आ रही है, आधा स की साउंड आ रही है। ओके, अब इसमें एक्स की साउंड कस, क आधा क और स, दो स्वर और व्यंजन को मिला के बन रहा है, तो इट सीम्स टू बी वेरी मतलब खिचड़ी टाइप ना, मिक्स एंड मैच, नो प्रॉपर रूल्स, कुछ फिक्स नहीं है कुछ भी कहीं पे भी, मतलब हिंदी क्या है, क है तो क है, ख है तो ख है ना। सो दैट्स व्हाई वी से कि हिंदी एंड संस्कृत के सेम ग्रामर है, स्वर व्यंजन, संस्कृत में थोड़े से और ज्यादा वर्णमाला में शब्द अक्षर हैं और बहुत सटीक लैंग्वेज है। आप अगर संस्कृत के मंत्र आप बोलोगे और मैं बोलूंगी ना तो सबका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, और यहाँ पे प्लेस टू प्लेस इसलिए वेरी कर जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक क्या है, देखो हमारा बेसिक हमारी साउंड है ना, अब ट तो ट ही रहेगा, ट को ठ करके बोलेंगे तो ट को आप किस तरीके से और उसको अप एंड डाउन करके बोल रहे हैं, तो बेसिक साउंड क्या है, ट है, ठीक है। देखो, दिस इज ज एंड यस मैम जो यस बेटा, किसी और वाई वाला ओके, वाई की साउंड य ई आती है, जैसे यल, ये यल, ईयर, ईयर, ठीक है। बाईसाइकिल, बाय साइकिल, मिस्टिक, 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 बेबी, बेबी, ई, एवरी, एवरी, ठीक है। देखो ये जू का देखो, ये आपका जय है, जय, और ये है ज, जब भी आप इसके सामने इसका बिंदी लगाते हो ना तो इस को आप थोड़ा हल्का करके बोलेंगे, ठीक है, ज, लाइक विजन, जू, अकॉर्डिंग टू दैट ये तो जू, जू होना चाहिए, जू, जो, जू है, जू, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। ये आप ट्राई करना है इसको प्रैक्टिस करने का, लर्न कर सको तो द बेस्ट है। माय पर्पस वाज टू, यस, मैम जो रा है मैम उसके नीचे बिंदी है मैम, वो उसके इंग्लिश में कैसे लिखेंगे?
आर में मैम नो, जो मैम ने लास्ट में ज के नीचे जैसे बिंदु लगाया था मैम, उसके साथ वाले में। शो। ओके मैम। इसको जब हल्का करके बोलेंगे ना तो ये शो है। मैम यस मैम आप ना क्लास से पहले ना मैम नोटिस के बारे में बात कर रहे थे मैम, वो मैम किसके नोटिस थे? रिगार्डिंग व्हाट, आई एम नॉट क्लियर। कौन बात कर रहा था? मैम जसप्रीत। नहीं, कौन नोटिस के बारे में बात कर रहा था? मैम ये नोट कह रहा है पर इसको कहने नहीं आ रहा, नोटिस बोल रही है। ओके देखो, पेनग्राम क्या होता है? पेनग्राम एक सेंटेंस होता है जिसमें सभी के सभी A to Z अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके A to Z सभी लेटर्स कवर है। मैं भी आपको, आप इसको जब आपको नोट्स PDF मिलेगा ना तब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। फर्स्ट थिंग, वोवल्स आते ही आपके माइंड में, मैं पूछूं ओ वोवल, आपको काउंट नहीं करना, A E I O U, फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए, इतना इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, E वोवल है, I वोवल है, O वोवल है, ठीक है, और Z कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है, इस तरीके से। Sometime the sound of Y act as vowel. जब साउंड, इसकी साउंड है ये। यस मैम आप किस सेंटेंस की बात कर रहे थे जिसमें A to Z सारे आते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पेनग्राम। पेनग्राम एक सेंटेंस होता है कंटेनिंग ऑल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के सभी लेटर्स को रखता है अपने साथ, इज नोन एज पेनग्राम। देखो जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको A to Z सभी लेटर्स मिलेंगे, A to Z कोई भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पेनग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। फाइन। नाउ वाई की साउंड अभी हमने पढ़ी थी, य थी, ई थी और बड़ी ई थी। अब आप देखो, आप पूछते हो ना ईयर के सामने अ क्यों लगता है मैम, ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, वाई अ ईयर? क्योंकि इसकी साउंड ई से आती है जो कि वॉवल है। देखो अ के साउंड देखो, आपके जितने भी स्वर होते हैं ना, स्वर वो सभी क्या होते हैं? वॉवल होते हैं, स्वर वॉवल होते मैम हैं। इसको नोट करना है। यस मैम इसको नोट कर। हाँ, आप छोटा सा एक पॉइंट बना लो। स्वर देखो, जितने भी स्वर होते हैं, अ आ, की साउंड, आ ई ऊ ऊ, ये दो छोड़ के पेनग्राम क्या होता है? ओ औ, ठीक है। ए की साउंड किसकी थी? इसकी थी। तो मोस्टली जो सारे स्वर हैं वो इसकी साउंड रखते हैं। पेनग्राम एक सेंटेंस होता है जो कि 26 लेटर्स पूरे के पूरे A to Z होते हैं। जैसे देखो इस सेंटेंस में ए है, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी ई एफ जी, ऐसे करोगे ना तो A to Z आपको सभी इसमें मिलेंगे सेंटेंस में, तो ये पेनग्राम है। ओके मैम। ठीक है, आप इसको बाद में काउंट करके देख लेना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल, यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल हमेशा, अच्छा ये पॉइंट्स आपको याद जाने चाहिए। अब आर्टिकल नाउन के लेफ्ट साइड में यूज होता है, आर्टिकल नाउन के साथ ही यूज होता है। ठीक है, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं, बिकॉज एडजेक्टिव आर यूज विद नाउन। और एडजेक्टिव भी लेफ्ट साइड में, ये नाउन है, एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो इनको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनको थोड़ा अलग करने के लिए हम आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स बोल देते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। यूज ऑफ ए एंड एन, जब आप इसको कर रहे हो आप, अच्छा आपने हमेशा पढ़ा है इंडेफिनेट इंडेफिनेट, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट एंड इंडेफिनेट?
मैम इनडेफिनेट मैम वो होता है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, और मैम डेफिनेट वो होता है और मैम जिसके बारे में हमको पता होता है। हाँ जी, अनिश्चित एंड अनिश्चित और निश्चित, ठीक है। यूज टू मेक, अनिश्चित और यस, यूज टू मेक नाउन अनसर्टेन, नाउन को मतलब अनसर्टेन मतलब फिक्स ना करने के लिए बनाया जाता है। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक ओल्ड मैन देखा, उसने कोई भी एक ओल्ड मैन देखा, ठीक है, हमें नहीं पता उसके बारे में, उसने एक ओल्ड मैन देखा। अ डॉग वॉज बार्किंग एट द नाइट, रात को एक कुत्ता भौंक रहा था, एक कुत्ता, ठीक है, कोई भी हो सकता कुत्ता। देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था, एक राजा था, तो ही मे बी एनी पर्सन। ए इज यूज टू अनसर्टेन द नाउन, लेकिन पॉजिटिव वे में, अनसर्टेन उसको अनिश्चित करता है लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से करता है। ए एन हमने बोला अब हमने कहा यहाँ पे ही देयर वाज अ किंग, मतलब एक राजा था, तो ए का क्या मतलब हुआ, वन हुआ, एन का क्या मतलब हुआ, वन हुआ, लेकिन ए एन वीक फॉर्म ऑफ वन की, लेकिन ये वन से कमजोर है, ठीक है। हम वहां पे जब अगर हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग की तरह हम इसको यूज नहीं करते। ए एन इज अ वीक फॉर्म ऑफ वन, अगर हम ए एन को वन से कंपेयर करेंगे तो वो उसकी वीक फॉर्म है, मतलब यस। मैम मैम शायद मैम आपकी ना वॉइस ना कट कट के आ रही है। मैम क्लियर है। नो ओके मैम ठीक है। ओके, देखो, डेफिनेट और डेफिनेट और सर्टेन द पोजीशन ऑफ अ नाउन, द क्या करता है, इसकी पोजीशन को फिक्स कर देता है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज इस एक लाइन है, इसमें खूब सारे ये घर हैं, ठीक है। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, वो घर जिसमें मैं रहता हूँ, अगर मैं इस घर में रहता हूँ तो आपको पता है ना, इन सभी घरों में से हम किसके घर के बारे में बात कर रहे हैं, इस घर के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें मैं रहता हूँ, तो यू आर गेटिंग एन इंडिकेशन, हम उसको फिक्स कर रहे हैं कि वही घर जिसमें हम कल गए थे, ठीक है, वही